बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 7 अगस्त है। मार्केट में क्या सूरत हाल रही है वो देखते हैं और फिर इंडेक्स को देखेंगे और स्क्रिप्ट्स की तरफ चलेंगे। इंडेक्स में आज हमारे पास 145 तक के पॉइंट्स नज़र आते हैं। पॉइंट्स में गेन देखा जाए तो 558 का गेन है और परसेंटेज में 0.39%। आज का हाई 146 एक न्यू हाई फॉर्म हुआ है और लो 145 का है। वॉल्यूम हमारे पास अच्छे हैं, 326 मिलियन का हमारे पास आज वॉल्यूम है। मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हमें पीपीएल नज़र आता है 5.22% के पॉजिटिव चेंज के साथ, WTL नेगेटिव, FFL पॉजिटिव। आज का पूरा डे थोड़ा पॉजिटिव था फूड एंड पर्सनल केयर के सेक्टर में। यहाँ पे अस्करी बैंक नज़र आता है पॉजिटिव, बैंक ऑफ पंजाब नेगेटिव, टॉमसेल पॉजिटिव, ये भी एक हमारे पास फूड सेक्टर की कंपनी है। फिर के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव, OGTC पॉजिटिव, सिनर्जी पॉजिटिव एंड यूनिटी अनदर फूड रिलेटेड कंपनी, तो ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद हम सर्किट ब्रेकर्स को जैसे यूजुअली देखते हैं उनको देख लेते हैं ताकि आइडिया हो कि ओवरऑल मार्केट ने आज कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो एक ग्लांस में देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस रही है। BAFS आ जाता है और BNL बनीज लिमिटेड, फिर से हमें इस लिस्ट का पार्ट नज़र आता है। दाग, डेल आ जाता है, GRYL ये कल भी था, जेब्स भी कल भी था, KML आ जाता है। उसके बाद PSM, PKJI, रूबी, SASML अगेन कोई मेरा ख्याल है पूरा हफ्ता ही कैप्स में गुजार दिया इसने। और इसकी स्टोरी जाननी है तो मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। इतना ट्रेडेड वॉल्यूम नहीं है इसमें बट कैप्स में होता है। उसके बाद हमारे पास यूनिटी आ जाता है और अब हम देख लेते हैं KSE 100 के चार्ट को। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको एनालाइज कर रहे हैं। हम हमेशा थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं अपने न्यू जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उन लोगों के लिए। यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर प्राइस थी, उसके बाद हमारे पास 3 टारगेट्स आए। एक टारगेट हमने इस जो हमारे पास कर्व था इसका लिया, सेकंड हमारे पास इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से हेड का आया और थर्ड चैनल फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास ये टारगेट आया। फिर प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट या साइड वेज जैसे आप इसको कहना चाहें किया और फिर हमने एक बूम देखा। अभी आज की कैंडल ने एक हाई बनाया है बट नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है। ये करेक्शन और करेक्शन तो इसे बहरहाल नहीं कहेंगे, ये चीज़ें सारी पॉजिटिव ही होती हैं क्योंकि हम काफ़ी दिनों से कभी 2000 पॉइंट्स का तो कभी 1000 पॉइंट्स का गेन देख रहे हैं और इस तरह की रेड कैंडल फॉर्मेशन या थोड़ी बहुत करेक्शन जो है इंडेक्स के लिए हेल्दी होगी। और यहाँ पे हम 152 तक के लिए एम कर रहे हैं। इसको हम बहरहाल ट्रेड नहीं करते हैं तो हम इसको ओवरऑल मार्केट का इम्पैक्ट देखने के लिए एक आइडिया ले लेते हैं। हम फोकस स्क्रिप्ट पे करेंगे और आज की पहली स्क्रिप्ट होगी टॉमसेल। टॉमसेल को मैंने कुछ दिन पहले देखा था, मुझे सारी टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी ये और आज इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हमारे पास वॉल्यूम आया है। यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन करूँ अगर मैं आपको, तो प्राइस एक चैनल फॉर्मेशन में चल रही थी विद लोअर हाई एंड लोअर लोज और इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये अच्छी कैंडल बनाई, इट्स वेरी क्लोज टू इट्स फर्स्ट टारगेट विच इज़ ऑफ 41 और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 44 तक देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं मैंने बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर प्लॉट की है और यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहें तो ये एक पूरा फ्लैग फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी, बुलिश फ्लैग पैटर्न नज़र आएगा यहाँ पे आपको पूरा। और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो तकरीबन जो इसके फिब का लेवल है 1.6 का 58 तक आप इसको देख सकते हैं। अब अगली स्क्रिप्ट भी फूड सेक्टर की लेंगे, FFL विच इज़ फौजी फूड्स लिमिटेड। टॉमसेल की तरह ही आप FFL के अंदर भी एक फ्लैग फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये बुल फ्लैग पैटर्न होता है। यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहें तो आपको टारगेट मिल सकते हैं 19 से 21 तक के। अभी हमारे पास 15 के लेवल पे अच्छी सपोर्ट ले रहा है। इसने अपने चैनल का ब्रेकआउट भी दिया है और चैनल का टारगेट लेके चलें और ब्रेकआउट पे प्लेस करें तो हमारे पास तकरीबन 19 का जो इसका फिब का लेवल है वही बनता है। तो थोड़े टाइम में हम इसको इंशाल्लाह 19 तक देख सकते हैं। आज इसने अच्छा परफॉर्म किया है, अपने लेवल के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रही है। तो पहले हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कंसोलिडेशन ब्लॉक है इसका ये इसको ब्रेक करे और अच्छा सस्टेन करे। 17 के लेवल जो है अगला इसकी रेजिस्टेंस होगा क्योंकि प्रीवियसली भी इसने यहीं से जो है फॉल किया था, फिर ये इसी
ब्लॉक से फिब के लेवल तक के जोन के अंदर रेजिस्टेंस लेती रही है, तो इसको ब्रेक करते हैं तो इजीली 19 देखा जा सकता है। थर्ड स्क्रिप्ट हम यूनिटी लेते हैं, और यूनिटी के अंदर जो पहली चीज़ होगी वो आज की जो है ज़बरदस्त कैंडल फॉर्मेशन होगी। आज कैप भी हुआ है, अभी हमने देखा यहाँ पे कैंडल मारूगुजू कैंडल है। वॉल्यूम्स भी हमारे पास अच्छे हैं। टारगेट आता है इसका 31 का, इसको हम मार्क कर लेते हैं। हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और फिर जो है वापस ऊपर जाएं और ये इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन दे दें, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सिंपल सा टारगेट लेके प्लेस करें तो हमारे पास ये तकरीबन 32 या 34 का लेवल है, क्योंकि ये आप प्रीवियसली भी देखें ये यहीं से इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेता गया है 32-34, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हमारे पास 37 तक का टारगेट बनता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। पाकरी कह लें आप इसे, पाकिस्तान री इंश्योरेंस है, और ये एक रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट थी, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। और इस फॉर्मेशन का बिल्कुल मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब हैंडल का टारगेट मीट हो जाता है प्राइस उसके बाद हमें नेगेटिव होकर दिखाती है। यहाँ पे आप देखें जब इसने हैंडल का टारगेट मीट कर लिया तो फिर हमें फॉल दिखा इसके अंदर, बट उतना ही इसने फॉल किया जितना जो है हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है उसी के ऊपर इसने सपोर्ट लिया। अभी स्टिल इस पर ही सपोर्ट ले रहा है। ये फॉल के बाद अपने वापस इस लेवल को फिब के ब्रेक करता है। 1523 का इसका लेवल है प्राइस का, इसको ब्रेक करता है क्योंकि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ली है, तो फिर हम इसके अंदर इजीली 17 देख सकते हैं। 17.03 टू 17.56 तक का देख सकते हैं। यहाँ पे बहरहाल अभी मुझे लगता है कि थोड़ी और जो है इसको ज़रूरत है टाइम की, उसके बाद हम इसके अंदर एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं। और सेफ एंट्री के लिए भी यही होगा। 28.6 का जो लेवल है फिब का, इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करें कि वॉल्यूम्स यहाँ पे कम है अभी। बाकी अगर इसको हम मंथली चार्ट पे मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट रखते हुए देखें तो हमारे पास ये टारगेट बनता है तकरीबन 22, और फिब का लेवल लेकर चलें तो 24 तक का हमारे पास टारगेट बनता है। प्राइस यहाँ पे अच्छी चल रही है मंथली चार्ट के ऊपर, क्यों लाइन मैंने प्लॉट की है इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है। इस मंथ की कैंडल इन्फॉर्मेशन है, तो होपफुली ये इस लाइन से ऊपर ही फॉर्म होगी। और फिर भी सेफ़ रहने के लिए 15 के लेवल को क्रॉस करना, जो अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी बात हुई, ज़्यादा एक अच्छी इंडिकेशन होगा। पिछले मंथ्स के इसके अंदर वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, तो होपफुली अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए 24 तक भी देख सकते हैं। अब क्विकली ज़रा बाकी की स्क्रिप्ट्स को भी देख लेते हैं जो टारगेट्स जिनमें अच्छे चल रहे हैं या मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था और वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, ताकि आप लोग जो है उसको ज़रा दोबारा से अगर देखना चाहें तो उनको कंसिडर कर लें। यहाँ पे हमारे पास PSO है। PSO अच्छा चल रहा है, टारगेट 436 तक का हो सकता है, 32 टू 36, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने वैसे ही परफॉर्म किया जैसे एक्सपेक्टेशंस थी। यहाँ पे जो इसने रन डाउन गैप क्रिएट किया था उसको भी टोटली अपने कवर कर लिया है, और अब ये अपनी नेक्स्ट मूव की तरफ है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो यहाँ पे एक तो चैनल फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास टारगेट है, और दूसरा हमारे पास एक क्लियर टारगेट जो है एक यहाँ पे बुल फ्लैग फॉर्मेशन है उसका हो सकता है। तो PSO एक अच्छी स्क्रिप्ट है, अभी हमने इसको पिछले 2 दिन से अच्छा परफॉर्म करते हुए भी देखा है यहाँ पे। और सिस्टम्स को देख लेंगे क्विकली। सिस्टम्स के अंदर हमारे पास अच्छा टारगेट जो है मीट भी हुए हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं। सैटरडे वाली वीडियो में, न्यूज़ की वीडियो में भी सिस्टम्स को हमने कवर किया था, और 156 का इसका टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह वैलिड है। आ जाते हैं एबर्ट में। एबर्ट मैंने आई थिंक कल भी डिस्कस किया था। एबर्ट के अंदर मुझे ज़रूर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है सूरत हाल बेहतरी की बनती हुई नज़र आ रही है। और क्योंकि यहाँ पे हम अगर सिर्फ वॉल्यूम्स को देखें पहले, जो कि हम हमेशा नोटिस करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त एक अनयूजुअल वॉल्यूम नज़र आता है। उसके बाद कैंडल के अंदर भी बहुत हमें बायर का होल्ड नज़र आता है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो फिर हम इसको आगे के लेवल पे ज़रूर देख सकते हैं, जो कि हमारे पास 1197 तक का लेवल था। और उसके लिए बट ये ज़रूरी है कि ये इस रेजिस्टेंस को अच्छे से क्रॉस करे। आ जाते हैं अगली स्क्रिप्ट की तरफ, माड़ी। माड़ी में मुझे लगता है
कि कल नहीं तो मंडे तक कोई चेंज, कोई बेहतरी जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ ये जो लाइन मैंने येलो लाइन प्लॉट की थी, मैं इसका कलर चेंज कर दिखाती हूँ, पिछली वीडियो में भी थी ये। यहाँ से जो हमने एक फॉर्मेशन इसकी एक्सपेक्ट की थी कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स बनाएगा, ये मैंने बनाया हुआ भी है चार्ट के ऊपर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, ये उसी वीडियो का बना हुआ है। यहाँ पे इसने दूसरा अपना शोल्डर फॉर्म किया, उसका बॉटम यहाँ पे मार्क हुआ है और होपफुली कि यहाँ से हम इसका बाउंस देख सकते हैं, नहीं तो फिर ये अपनी सपोर्ट लेने फिर के 38 के लेवल पे नज़र आ सकता है। अब ANTM ने 2 दिन कैप्स लगाए, उसके बाद फिर हमें कल जो है लोअर लॉक नज़र आया और आज हमने फिर इसमें ANTM में कैप देखा। ANTM के अंदर अब आप वॉल्यूम देखें, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है और 1-2 टारगेट मीट होने के बाद हम करेक्शन देखते ही हैं, वही हमने देखी। और अभी इसका लास्ट TP 39 तक का रह जाता है। फिर लोड्स की बात कर लेते हैं। लोड्स की बात हमने कल भी की थी और जो एक फॉर्मेशन थी यहाँ से ट्रायंगल के अंदर चल रहा था, हमने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था, आज इसने इसको ब्रेक भी ट्रायंगल को किया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छे लेवल पे ये नज़र आ सकता है, लोड्स को भी कंसिडर बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद दाग या DAAG दाता एग्रो है, यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है, उसके साथ पे वॉल्यूम बेहतर हुआ है इसमें। सेकेंडली कैंडल अच्छी बनी है, ब्रेकआउट कैंडल बनी है और इसका टारगेट जो है बिल्कुल कंजर्वेटिव लेके चलें तो 136 से 148 तक देखा जा सकता है। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो जब कैप लगाने पे आती है तो मुसलसल ज़बरदस्त जो है कैप्स लगाती है। यहाँ से भी आप देखें ये कितने लगातार कैप्स, लोअर कैप भी है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा आपको जो है अपर लॉक ही नज़र आएंगे, इसको बिल्कुल देखा जा सकता है। लास्ट स्क्रिप्ट 786 है हमारे पास, एक इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर चीज़ जो आपको ख़ुद ही विजिबली नज़र आ रही होगी क्लियरली, वो होगी ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाने की जो है ऑन वे लगता है। बहरहाल इसका फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ से देखने वाली बात यह है कि ये इधर इजी टारगेट इसका 10 तक हो सकता है, 10.97 कर लें या 11 कर लें, लिया जा सकता है इसका टारगेट। यहाँ पे वॉल्यूम्स अगेन बहुत ज़बरदस्त हैं तो इसको ज़रूर देखा जा सकता है। शरिया और नॉन शरिया आप अपने हिसाब से जो है चूज़ करें, जो लोग शरिया में डील करते हैं, और उसके बाद वो उसमें ट्रेड या पोजीशन अपनी बनाएं। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।